हम लोग देखेंगे कि नंबर नंबर क्या होता है, नंबर के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। नंबर होता क्या है, नंबर किसे कहते हैं, नंबर मतलब होता है वचन। नंबर मतलब क्या होता है, वचन। जिस शब्द से किसी संख्या का बोध होता है, जिस शब्द से किसी संख्या का बोध होता है उसी को क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। नंबर से अर्थ है ये संख्या, नंबर का ये अर्थ होता है संख्या, जिसे संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। जिस शब्द से दो या दो से अधिक, एक या दो से अधिक वस्तु या प्राणी का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं, ठीक है ना। नंबर का मतलब जिस शब्द से संख्या का बोध होता है, किसका बोध, संख्या का बोध होता है उसे नंबर कहते हैं। अगला क्या है कि नंबर के प्रकार, नंबर दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगुलर नंबर, पहला क्या है, सिंगुलर नंबर एक वचन, दूसरा है प्लूरल, दूसरा क्या है, प्लूरल, जिससे एक का बोध होता है। पहला क्या है सिंगुलर, जिस शब्द से या जिस व्यक्ति या वस्तु या प्राणी से या किसी शब्द से एक का बोध होता है, केवल एक का बोध होता है उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। दूसरा क्या है, प्लूरल, दूसरा क्या है, प्लूरल, जिस शब्द से दो या दो से अधिक का बोध होता है, जिस शब्द से दो का बोध, दो या दो से अधिक का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर कहते हैं। और सिंगुलर को एक वचन, प्लूरल को क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, किसका, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, निम्न नियम होते हैं। क्या होते हैं, निम्न नियम होते हैं। मतलब अधिकांश शब्दों में यस लगाकर बहुवचन बनाते हैं। कुछ ऐसे शब्द है, पहला नियम है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें केवल यस लगाकर बहुवचन बनाते हैं। अधिकांश ऐसे शब्द होते हैं जिसमें केवल यस लगाकर, क्या लगाकर, यस लगाकर बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, जैसे बॉय है, गर्ल है, डॉग है, हेन है, पेन है, काक है, इन सभी में यस लगाकर बहुवचन बनाते हैं। बॉय मतलब एक लड़का, बॉय को मतलब केवल एक लड़का, अगर बॉयज कर दे तो बहुत से लड़कों का बोध हो जाता है। अगर गर्ल कर दे तो केवल एक लड़की की बात हो रही है, अगर गर्ल्स कर दे तो दो या दो से अधिक का बात हो रहा है। यदि डॉग कर दे तो एक कुत्ते का बात हो रही है, तो डॉग्स कर दे तो अनेक कुत्ता का बात हो रहा है, अनेक कुत्ता का बात हो रहा है, मतलब बहुवचन हो रहा है। हेन मतलब मुर्गी, हेन मतलब मुर्गी, एक वचन का बोध होता है, एक मुर्गी का बोध। हेन से मतलब बहुत से मुर्गी का बोध होता है। पेन मतलब कलम, ठीक, पेन मतलब कलम, एक कलम का बोध, अगर पेन्स कर दिया जाए तो बहुत कलमों का हो जाएगा। इसी तरह बुक है तो बुक्स हो जाएगा, आई है तो आईज हो जाएगा, डेस्क है तो डेस्क हो जाएगा, डेस्क यस लग जाएगा। और क्लॉक है तो क्लॉक्स हो जाएगा, टेबल है तो टेबल्स, हाउस है तो क्या हो जाएगा, हाउसेज हो जाएगा। ठीक है ना, यह एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम था। दूसरा नियम क्या है, हम लोग देखते हैं कि दूसरा नियम होता क्या है। ठीक है ना, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, रूल नंबर 2, जिन शब्दों के अंत में, रूल नंबर 2 क्या है, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के क्या अंत में यक्स हो, क्या हो, यक्स हो, यक्स हो, या ओ है, या सी एच हो, या डबल यस हो, डबल यस हो, या यस एच हो, यस एच हो, यस एच हो, या यस हो। जिन शब्दों के अंत में यह हो, क्या हो, यक्स हो, ओ हो, सी एच हो, डबल यस हो, यस एच हो, यस हो, तो उनका बहुवचन बनाते समय, उनका बहुवचन बनाते समय क्या करते हैं, क्या लगाते हैं, ईएस लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, ईएस लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जिन शब्दों के अंत में यह आ जाए, जिन शब्दों के अंत में यह आ जाए उसमें उसका बहुवचन बनाते समय इसमें ईएस लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। ठीक है ना, जैसे बॉक्स है, क्या है, बॉक्स, अंत में क्या आया है, यक्स है, तो इसका बहुवचन बनाएंगे तो बॉक्सेज हो जाएगा, ईएस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ईएक्स,
अगला जैसे फाक्स है तो यक्स है ना, तो क्या हो जाएगा, बहुवचन बनाते समय ईएस लगाएंगे, फॉक्सेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉक्सेज। यदि मैंगो है तो क्या है, मैंगो, ठीक है ना, मैंगो है, लास्ट में क्या है, ओ है। जब ओ है तो बहुवचन बनाते समय क्या करेंगे, मैंगोज हो जाएगा, ईएस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे, ठीक है ना। जैसे अगला है ब्रांच है, क्या है, ब्रांच है। ब्रांच, ब्रांच माने क्या होता है, शाखा होता है, ब्रांच माने शाखा। इसका बहुवचन बनाते समय क्या करेंगे, ब्रांच तो है, ईएस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ईएस। क्यों, क्योंकि सी एच आया है। क्या आया है, सी एच आया है। अगला है ग्लास है, क्या है, ग्लास है। जब ग्लास है इसका बहुवचन बनाएंगे तो ग्लासेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लासेज हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या है, ब्रश है। अगर ब्रश है, ठीक है ना, ब्रश है, ठीक, जैसे ब्रश है, ठीक है, तो ब्रश क्या हो जाएगा, ब्रश का हो जाएगा, ब्रशेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रशेज हो जाएगा, ठीक है ना। या बस है या वॉच है तो वॉच का क्या हो जाएगा, वॉशेज हो जाएगा, ठीक है ना, वॉश का वॉशेज हो जाएगा। जिनके अंत में ये सब लगा रहेगा, यह सब लगा रहेगा, तो उसका हम लोग बहुवचन बनाते समय ईएस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ईएस का प्रयोग करेंगे। अगला रूल देखते हैं, यह दूसरा रूल था। तीसरा रूल क्या है, तीसरा नियम यह है कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, यदि जिन शब्दों के अंत में वाई हो, जिन शब्दों के अंत में क्या हो, वाई हो, और उसके पहले क्या हो, स्वर हो, उसके पहले क्या हो, अरे व्यंजन। यदि जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में क्या हो, वाई हो, क्या हो, वाई हो, और इनसे पहले, इनसे पहले, पहले कोई व्यंजन हो, क्या हो, व्यंजन। अगर व्यंजन हो तो वाई को हटाकर, बहुवचन बनाते समय वाई को हटाकर, वाई को हटाकर, हटाकर, हटाकर आई ई एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, आई ई एस लगा देते हैं। मतलब जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में क्या हो, वाई हो, क्या हो, वाई हो, और उनका बहुवचन बनाते समय, उनका बहुवचन बनाते समय हम वाई को हटाकर क्या लगा देते हैं, आई ई एस लगा देते हैं। जैसे स्टोरी, क्या है, स्टोरी। स्टोरी का बहुवचन बनाते समय यदि लास्ट में देखेंगे वाई है, क्या है, वाई है, और इस वाई से पहले व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है। अगर इस वाई से पहले व्यंजन है तो इसका बहुवचन बनाएंगे। जैसे ही बहुवचन बनाएंगे उसको वाई को हटाकर आई ई एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, आई ई एस लगा देते हैं, ठीक है ना, आई ई एस लगा देते हैं। अगला क्या है, जैसे सिटी है। सिटी माने क्या होता है, शहर। यह स्टोरी माने कहानी, यह कहानियां हो जाएगा, ठीक है ना। सिटी माने शहर, तो सिटी का लास्ट में देखिए वाई है, वाई से पहले व्यंजन है, व्यंजन है, और उस व्यंजन है तो वाई को हटाकर, वाई को हटाकर क्या लगा देते हैं, आई ई एस लगा देते हैं। मतलब ए ई आई ओ यू। अगर वाई से पहले ये सब नहीं होना चाहिए, वाई से पहले अगर ये सब आ गया तो यह नियम लागू नहीं होता है, तब उस अवस्था में सिर्फ यस लगाकर बहुवचन बनाते हैं, ठीक है ना। यदि वाई के, वाई यदि लास्ट में हो, यदि जिन शब्दों के अंत में वाई हो और उनसे पहले क्या हो, व्यंजन हो, क्या हो, व्यंजन, 21 अक्षर हो जो कि इनको छोड़कर, ठीक है, तो उसके, उसका बहुवचन बनाते समय वाई को हटाकर आई ई एस लगा देते हैं, ठीक। अगर अगला एक रूल है कि जिन शब्दों के अंत में वाई हो लेकिन उनसे पहले व्यंजन न होकर स्वर, क्या हो, स्वर। जब व्यंजन न होकर स्वर हो, जिन शब्दों के अंत में क्या हो, वाई हो,
क्या हो, वाई हो, और वाई से पहले व्यंजन न होकर क्या हो, स्वर हो। जब स्वर होता तो यह नियम लागू नहीं, यह नियम लागू नहीं होता है। तो उस अवस्था में क्या होता है जानते हैं, स्टोरी मतलब कहानी है, यह स्टोरी माने मंजिल, स्टोरी माने क्या है, मंजिल। इस वाई के पहले स्वर है, इस वाई से पहले क्या है, स्वर है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, वाई को हटाएंगे नहीं, इसी में यस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, यस लगाकर बहुवचन बना देते हैं, है क्या बना देते हैं, बहुवचन बना देते हैं। जैसे मंकी, क्या, मंकी, मंकी लास्ट में वाई है, वाई से पहले क्या है, स्वर, व्यंजन नहीं है, इसमें व्यंजन था तो आई ई एस लगा है, ये इसमें स्वर है, इसमें क्या करेंगे, मंकी का मंकी ही रहने देंगे, मंकी का मंकी ही रहेगा, और इसमें सिर्फ यस लगाकर बहुवचन बना देते हैं। बहुवचन क्या करके लगा देते हैं, सिर्फ यस, कब, जब वाई से पहले स्वर रहेगा तब। अगर वाई से पहले व्यंजन रहेगा तो वाई को हटा देते हैं और आई ई एस लगा देते हैं। ठीक है, तो ध्यान देते हैं, ध्यान दे, अगला नियम है, अगला चौथा नियम क्या है, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में क्या, अंत में यफ लगा हो या यफ ही लगा हो, उनका बहुवचन कैसे बनाया जाएगा। जिन शब्दों के अंत में यफ लगा हो और या यफ ही लगा हो, यफ ही लगा हो, तो उसका बहुवचन बनाते समय यफ या यफी को हटा देते हैं, यफ या यफी को क्या करते हैं, हटा देते हैं, और उसके स्थान पर भी ई एस लगा देते हैं, भी ई एस लगाकर बहुवचन बनाते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जब जिसके अंत में यफ लगा हो या यफी लगा हो, उसका बहुवचन बनाते समय यफ या यफी को हटाकर भी ई एस लगा देते हैं। जैसे यह सिंगुलर है, यह प्लूरल है, और जैसे में क्या होगा, जैसे हम लोग देखते हैं काफ, काफ माने बछड़ा, काफ माने क्या होता है, काफ माने बछड़ा, जिसके अंत में यफ है, यफ है कि नहीं, जिसके अंत में यफ है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, यफ को हटा देंगे और तुरंत यफ के हटाकर भी ई एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, भी ई एस लगाकर हम लोग क्या बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। जैसे अगला क्या है, थीप, टी एच आई ई एफ, टी एच आई ई एफ, क्या होता है, थीप। थीप माने क्या होता है, थीप माने चोर, थीप माने चोर। देखते हैं लास्ट में क्या है, यफ है, क्या है, यफ है। जब यफ है इसका बहुवचन बनाते समय, बहुवचन बनाते समय यफ को हटाकर भी ई एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, भी ई एस लगा देते हैं। ठीक है ना। अगला क्या है, नाइफ, के एन आई एफ ई, लास्ट में क्या है, एफ ई है। अब इसका एफ ई है तो उसका बहुवचन बनाते समय एन आई एफ ई, ध्यान दे, एफ ई को हटा देंगे। क्या कर देंगे, एफ ई को हटाकर बहुवचन बनाते समय एफ ई को हटाकर भी ई एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, भी ई एस लगा देते हैं। यह हुआ, ठीक है ना। अगला क्या है, कुछ अपवाद होते हैं। कुछ अपवाद क्या है, जैसे प्रूफ है, क्या है, प्रूफ है, रूप है, रूप है, यह नियम इस पर लागू नहीं होता। प्रूफ माने साबूत, जिसमें अंत में यफ है, यफ तो है लेकिन इसका बहुवचन बनाते समय सिर्फ प्रूफ का प्रूफर रहेगा, यस लग जाता है। क्या लग जाता है, यस। यफ या यफी को नहीं हटा पाते हैं, यह अपवाद होता है। यह दो क्या है, अपवाद है। यह रूप का रूप सो जाएगा, रूप माने छत है तो छत का बहुवचन छत ही रहेगा, यस ही लगाएगा। ठीक है ना, बहुत से छतें हैं लेकिन यह आपको हट नहीं पाता है। कुछ अपवाद भी होते हैं, मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में यफ हो चाहे यफी हो, उन्हें बहुवचन बनाते समय यफ या यफी को हटाकर भी ई एस लगा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द है, अपवाद भी है, जैसे यह प्रूफ है, रूप है, उनका बहुवचन बनाते समय यस लगाकर बहुवचन बनाते हैं। ठीक है।
अगला रूल देखेंगे। अगला रूल क्या है कि कभी कभी बीच के अक्षरों को बदलकर बहुवचन बनाते हैं। मतलब बोल रहा है कि कभी कभी, कभी कभी बीच के अक्षरों को, बीच के अक्षरों को, अक्षरों को बदल कर बहुवचन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जैसे ध्यान देते हैं, क्या है? जैसे ओ मैन, क्या है? ओ मैन, ओ मैन का क्या हो जाता है? ओ मेन हो जाता है। ठीक, ओ मेन हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ मेन होता है। जैसे टूथ है, क्या है? टूथ है, टूथ, टूथ का क्या हो जाएगा? टीथ हो जाएगा। क्या हो जाता है? टीथ। बहुवचन क्या हो जाता है? टीथ। मतलब बीच के अक्षर को, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बीच के अक्षरों को चेंज कर कर बहुवचन बनाए जाते हैं। देखिए बीच का अक्षर में है, यम ए है, तो इसको यम ई एन हो गया। टी डबल ओ है, टी एच है, तो टी डबल ई टी एच हो गया, मतलब टीथ हो गया। ठीक है ना? बीच के अक्षरों को चेंज करके बनाया जाता है। जैसे लाउस है, क्या है? लाउस, लाउस मतलब लाउस, एल ओ यू एस, लाउस। लाउस माने जुआ होता है ना। अब उसको बीच के अक्षर को चेंज करके तो लाउस का लाइस हो जाएगा। क्या हो जाता है? लाउस का लाइस हो जाता है। ठीक है ना? अगला क्या है? माउस, माउस का क्या हो जाता है? माइस हो जाता है। क्या हो जाता है? माइस, मतलब माइस हो जाता है। ठीक है ना? ये बीच के अक्षरों को चेंज करके बहुवचन बनाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान देते हैं। कभी कभी ईएन या आरई, मतलब कि ध्यान देते हैं, कभी कभी जो ईएन लगाकर या आर ई एन लगाकर बहुवचन बनाते हैं। कभी कभी जो है किसको लगाकर? ईएन या आर ई एन लगाकर बहुवचन बनाते हैं। कौन सा? मतलब कि ई एन जोड़कर या आर ई एन जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। देखिए कैसे, मतलब आग से, अगला क्या है? आग से, तो आग से क्या हो जाएगा? आग से, आग से न, आग से न। अगला क्या है? चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन चाइल्ड होता है, चाइल्ड है, तो इसमें चाइल्ड का क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन हो जाएगा। मतलब इसमें ई एन लगा है, इसमें आर ई एन लगा है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनके अंत में ई एन लगाकर बहुवचन बनाते हैं या आर ई एन लगाकर बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, अब ऐसा होता है। अगला रूल क्या है? अगला रूल क्या है कि जुड़वा शब्दों का भी बहुवचन बनाया जाता है। तो जुड़वा शब्दों में केवल संज्ञा शब्द का बहुवचन बनाया जाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जुड़वा आते हैं। क्या आते हैं? जुड़वा आते हैं, और जुड़वा शब्दों में संज्ञा शब्द का चेंज करके संज्ञा शब्द का बहुवचन बनाकर उस पूरे का बहुवचन बन जाता है। जैसे यह फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, मतलब ध्यान देते हैं, फादर इन लॉ मतलब ये जुड़वा शब्द है। जुड़वा शब्द का मतलब दो या दो से अधिक शब्द मिला है, दो शब्दों के मिलने से है। यह एक वचन है फादर इन लॉ, ससुर, लेकिन यह हो जाएगा फादर्स, फादर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ मतलब बहुत से ससुर, मतलब बहुत से ससुर। यह नाउन शब्द है, नाउन शब्द का परिवर्तन करके सिर्फ बहुवचन बनाया जाता है। जैसे अगला क्या है? मदर्स इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ का हो जाएगा मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ मतलब बीच के अक्षरों को नहीं, सिर्फ क्या नाउन शब्द वाले, नाउन वाले शब्द का परिवर्तन करके बहुवचन बनाया जाता है। नाउन का परिवर्तन, जो जुड़वा शब्द अगर आ जाए तो नाउन वाला खोजेंगे, नाउन वाला खोजेंगे कि नाउन उसमें क्या है, उसी में परिवर्तन करके बहुवचन बना देते हैं। ठीक है ना? इसी तरह फादर्स इन लॉ हो गया, मदर्स इन लॉ हो गया, सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा, यह सब चेंज करके बनाते हैं।
कुछ ऐसे शब्द होते हैं सिंगुलर में, ध्यान देते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ शब्द जो होते हैं, ध्यान देते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि सिंगुलर में भी वही काम आते हैं, प्लूरल में भी वही काम आते हैं। मतलब कि एक ही शब्द सिंगुलर में भी लगता है, वही प्लूरल में भी होता है। जैसे फिश है, फिश, फिश मतलब मछली, और एक वचन में भी वही होता है और बहुवचन में भी यही होता है। पीस जिसे पाइस, पीस माने पैसा, यह पैसा है पाइस, और इसका एक वचन में भी वही होता है, बहुवचन में भी वही होता है। जैसे अगला क्या है, हेयर, हेयर मतलब बाल होता है, एक वचन में भी वही आता है, बहुवचन में भी आता है, एक वचन में भी आता है और बहुवचन में भी आता है। डियर, डियर माने हिरन, जो डियर इसके माने भी वही होता है, ठीक है ना। डियर, डियर माने क्या होता है, हिरन, ठीक है ना, एक वचन में भी वही आता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं कि एक वचन, एक वचन और बहुवचन, और बहुवचन, वचन में एक ही जैसा रहता है, एक जैसा होता है, एक जैसा ही रहता है, ठीक है ना। और जैसे फीस है, फीस का फीस, एक वचन में भी फीस का प्रयोग होता है, बहुवचन में पीस है, पाइस, और एक वचन में भी बहुवचन में, ये पाइस मतलब पैसा, हेयर मतलब बाल, एक वचन इसका, एक वचन में भी हेयर होता है, बहुवचन में भी हेयर होता है। डियर मतलब हिरन, एक वचन में भी होता है, बहुवचन में भी होता है, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला नियम है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ एक वचन से बहुवचन बनाते समय उसका जो अर्थ बदल जाता है, एक वचन से अगर बहुवचन बन गया तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे एडवाइस होता है, एडवाइस, एडवाइस का क्या हो जाता है, जानते हैं, एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह होता है, ठीक है ना, तो यह हो जाएगा एडवाइसेज, एडवाइसेज मतलब एडवाइसेज। अब इसका एक वचन में तो इसका अर्थ होता है, ध्यान देते हैं, ये एक वचन में सलाह होता है, लेकिन बहुवचन में आदेश हो जाता है, क्या हो जाता है, आदेश। इसमें तो सलाह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, आदेश होता है। इफेक्ट मतलब क्या होता है, प्रभाव, इफेक्ट, क्या, इफेक्ट, इफेक्ट मतलब प्रभाव, लेकिन इफेक्ट जो हो जाए, इफेक्ट्स, इफेक्ट्स जब यह हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समान। मतलब एक वचन में दूसरा अर्थ होता है, बहुवचन में दूसरा अर्थ हो जाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं एक वचन में दूसरा अर्थ देते हैं, बहुवचन में जैसे ही गया वो दूसरा अर्थ दे देते हैं है। जैसे सिल्वर है, सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी, और सिल्वर्स हो जाएगा, चांदी के सिक्के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चांदी के सिक्के हो जाएगा, ठीक है ना। और ये चांदी के क्या हो जाएगा, सिक्के हो जाएगा। मतलब एक वचन में एडवाइस मतलब सलाह होता है, एडवाइस से जैसे ही हुआ आदेश हो गया। इफेक्ट मतलब क्या होता है, प्रभाव होता है, लेकिन इफेक्ट्स मतलब सम्मान हो जाता है। मतलब यह इस तरह से अर्थ का भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। यह समान।